Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. I am Qasim Ali from Laureate Group of School and Colleges, Multan. Today's topic: operator and its types. If we revise the previous lecture, we discussed different basic statements and different commands in deeply. जैसा कि आपको मालूम है कि हमने क्लास 10th की ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हुई हैं। प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 16 में हमने बेसिक स्टेटमेंट्स और उसके डिफरेंट कमांड्स को हमने डिस्कस किया था इन डीपली। आज के टॉपिक हमारे पास ऑपरेटर एंड इट्स टाइप्स है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर प्रोग्रामिंग की लॉजिक बनाने के लिए और प्रोग्राम बनाने के लिए, क्योंकि जितने भी हमने कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स कंप्यूटर पे परफॉर्म करने हैं, कोई भी कैलकुलेशंस का रिज़ल्ट हमने परफॉर्म करना तो इन ऑपरेटर्स की मदद से होगा। इसलिए ये आज का लेक्चर हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अहमियत का हामिल है, जो कि आपके लिए समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज का लेक्चर हमारे पास क्या है? ऑपरेटर एंड ऑपरेटर इट्स टाइप। सबसे पहले हमारे पास ऑपरेटर क्या है? सबसे पहले हमारे पास क्या है? ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर इज़ अ सिंबल। हमारे पास ऑपरेटर क्या? एक सिंबल है जिसके थ्रू हम डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। डिफरेंट ऑपरेटर्स परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस। हमारे पास ऑपरेटर क्या है? कि ऑपरेटर एक सिंबल है, ख़ास होता है, जो कि ख़ास ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ख़ास काम करता है। मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। समझ आई? अब हमारे पास इन ऑपरेटर्स को अलग-अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है, तकसीम किया गया है, मुख्तलिफ़ इक़साम हैं। सबसे पहले हमारे पास है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। समझ आई बात? अब अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेटर हमारा बहुत ही आसान, जो कि आपने पहले लर्न किया होगा इन मैथ में बड़ी अच्छी तरह इसको आप जानते होंगे। ये वो ऑपरेटर्स कि जिनके थ्रू हम बेसिक ऑपरेशन मैथ के परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? मैथमेटिक्स में डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। इसमें प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, एक्सपोनेंट, इंटीग्रल डिवीजन। इंटीग्रल डिवीजन क्या होता है? कि हमारे पास जस्ट इंटीजर नंबर को डिवाइड करना और उनके रिज़ल्ट भी हमारे पास इंटीजर नंबर में डिस्प्ले होना। समझ आई बात? अब अरिथमेटिक ऑपरेटर इज सिंबल दैट परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन नंबर्स, वैल्यूज और वेरिएबल्स। ये हमारे पास एक छोटी सी बात स्किप कर गया, सॉरी, पहले एक्सप्लेन कर दूं कि ऑपरेटर जब भी हमारे पास परफॉर्म किए जाएंगे, वो हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ पे परफॉर्म किए जाएंगे, वेरिएबल्स पे और कांस्टेंट पे। ठीक है? अब वेरिएबल और कांस्टेंट, वेरिएबल्स हमारे पास A to Z पहले बताया जा चुका है और उसके बाद यूनिट नंबर 2 में बताया था। उसके बाद कांस्टेंट 0 to 9 इनके डिजिट से जो भी हमारे पास बनेगा कम्बिनेशन, वो हमारे पास क्या बन जाएगा? कांस्टेंट। और जब हमारे पास कांस्टेंट प्लस ऑपरेटर्स होगा तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा। या हमारे पास वेरिएबल प्लस सिंबल, एनी ऑपरेटर का सिंबल हमारे पास होगा, वो भी हमारे पास क्या बन जाएगा? एक्सप्रेशन बन जाएगा। समझ आई बात या नहीं? अब सबसे पहले हमें एक्सप्रेशन समझने के लिए ज़रूरी है कि एक्सप्रेशन हमारे पास, सपोज हम लिखते हैं +5, ठीक है? अब प्लस जब साइन लिखा है, साथ पर 5 लिखा, तो ये हमारे पास इट इज़ अ एक्सप्रेशन। इफ़ वी राइट -10 + 15, देयर आर 2 कांस्टेंट एंड हैव 2 ऑपरेटर्स, दिस इज़ कॉल्ड एक्सप्रेशन। समझ आई? अब हमारे पास -10 क्या है कि जब हमने माइनस लगा हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ के साथ, उसने उसको माइनस में कन्वर्ट कर दिया, माइनस में बदल दिया कि वो हमारा पॉजिटिव वैल्यू, अगर हम माइनस का साइन ना हो तो पॉजिटिव होती है ना। जैसे ही हमने माइनस का साइन लगाया तो उसकी वो क्या वैल्यू चेंज होगी, वो -10 हो गया है। समझ आई बात? अब +15, वो तो पहले भी प्लस है, अब +15 जबकि ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया। अगर मैं वेरिएबल की एग्जांपल दूं
और आपकी बुक पे भी ये नज़र आ रहा है, अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास ये देखें कि ए जमा बी, ए माइनस बी, ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए डिवाइडेड बी, ए एक्सपोनेंट एन माइनस ए मॉड बी, ए डिवाइडेड बाय बी। अब ये हमारे पास सारे क्या हैं, एक्सप्रेशंस हैं, समझ आई। और एक बात अपने जहन में, अगर अरिथमेटिक ऑपरेटर हमारे पास यूज़ हो रहे हैं और उसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर में हमारे पास क्या है, ए बी ए टू जी वेरिएबल्स प्लस इन ऑपरेटर में से कोई चीज़ें हैं तो वो हमारे पास क्या है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बन जाएंगे, ठीक है, जिस तरह ये बने हुए हैं। अगर सपोज मैं बात करूँ, ये नीचे रिजल्ट में थोड़े से चले जाएं तो उसने एग्जांपल की तरफ चलते हैं। सपोज द वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल इज़ 10 एंड द वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल इज़ 3। ये 10 का रिप्लेस किया गया 3 से, गलत मिस्टेक है ये बुक में, ठीक है, ये आप ख़त्म कर लेंगे। इसमें क्या है कि अब नीचे ये देखें, जब हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ को कि हमारे पास जब हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा वो। अब सपोज 5 + 3 की बात करें तो 5 + 3 = 8 होता है। तो अब कांस्टेंट वैल्यूज़ को जब हमने ऐड किया, ये भी हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। समझ आ गई बात या नहीं समझ आई, कि डिफरेंट ऑपरेटर्स प्लस ऑपरेंट। अब हमारे पास ए बी एनी कांस्टेंट वैल्यूज इज कॉल्ड ऑपरेंट एंड ऑपरेटर्स डिफरेंट ऑपरेटर्स प्लस माइनस डिवीजन मॉडुलस एक्सपोनेंट नेगेटिव, ये सारे हमारे पास क्या हैं, ऑपरेटर्स हैं। समझ आ गई बात। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के हमारे पास एक्सप्रेशन कब बनेंगे, जब अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस एनी कांस्टेंट और वेरिएबल्स, समझ आई, ये हमारे पास क्या बन जाए, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। उसके बाद मजीद आप अगर अपने डिटेल देखनी हो तो आपकी बुक में ये टॉपिक अवेलेबल है, वहाँ से मजीद देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स, ये हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, डिफरेंट कंडीशन को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, रन करवाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर स्पेसिफाई कंडीशन इन प्रोग्राम, हमारे पास को ख़ास कंडीशन दी गई होती हैं, इनको हम यूज़ करते हैं। ये हमारे पास भी दो वैल्यूज़ को कंपेयर कर सकते हैं, दो कंडीशंस को भी कंपेयर किया जा सकता है इसमें, ठीक है। इट प्रोड्यूस द रिज़ल्ट ट्रू और फॉल्स, ये हमारे पास किस सूरत में रिज़ल्ट परफॉर्म करेंगे, ट्रू और फॉल्स होने की सूरत में। रिलेशनल ऑपरेटर कब परफॉर्म करेंगे, जब हमारे पास वैल्यूज़ ट्रू और फॉल्स होंगी। इसमें हमारे पास कौन से ऑपरेटर्स हैं, इज इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ऑपरेटर लेस देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। समझ आई बात। अब ये उसने डिस्क्रिप्शन भी आगे दे सकते हैं आप। अब हमारे पास ये देखें, पहले हमने अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को देखा, अब हमारे पास रिलेशनल एक्सप्रेशन कब बनेंगे, जब इन ऑपरेटर में से, रिलेशनल ऑपरेटर्स में से प्लस उनके साथ क्या क्या चीज़ें आएंगी कि हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स या कांस्टेंट वैल्यूज़ आएंगी। अब इसने हमारे पास सिर्फ वेरिएबल्स यूज़ किए हैं, ए इज इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी, उसके बाद ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए लेस देन इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी। अब इसमें देखिए, सपोज द वैल्यूज़ ऑफ 10 एंड द वैल्यूज़ ऑफ बी इज़ 3। अब ये हमारे पास वैल्यूज़, उसने ये रिजल्ट निकाल के दिया कि ये ट्रू फॉल्स कैसे हुआ, ठीक है, कि हमारे पास उसने कहा है कि ए इज इक्वल टू बी। अब ए हमारे पास 10 है, बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 3 है, तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या फॉल्स हैं। समझिए, जहरी सी बात है, 10 इज इक्वल टू 3 नहीं है। उसके बाद हमारे पास ए ग्रेटर देन बी, अब इस पे रिजल्ट ट्रू है क्योंकि 10 हमारे पास क्या है, बड़ा है बी से। समझ आई बात। ये अब हमारे पास क्या है, रिलेशनल एक्सप्रेशन बन गया, और ये हमारे पास क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर। अब नेक्स्ट हमारे पास है लॉजिकल एक्सप्रेशन या लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स पहले देखते हैं। अगर आपको याद हो तो ये लॉजिकल ऑपरेटर हम क्लास 9th में भी डिस्कस कर चुके हैं, यूनिट नंबर 7 में। हम लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास क्या हैं, ये हमारे पास कम्प्लेक्स कंडीशंस को एवेल्यूएट करने के लिए, ठीक है, किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, कम्प्लेक्स कंडीशंस को एवेल्यूएट करने के, एवेल्यूएट मीन्स डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। इट्स ओके। इसकी हमारे पास फर्दर 3 टाइप्स हैं, एंड और नॉट ऑपरेटर्स, एंड और नॉट ऑपरेटर्स। अब हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स के में हमारे पास कौन से, एंड में क्या होगा, एंड हमारे पास ये इस तरह काम करें कि एंड में हमारे पास दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है। एंड में हमारे पास क्या है, मस्ट बी कंस्टेंट है, हमारे पास मस्ट बी का रूल है,
कि पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन दोनों ट्रू होंगी तो रिजल्टेंट हमारे पास ट्रू होंगे, अदरवाइज हमारे पास फॉल्स होंगे। अगर ये गौर से देखें कंडीशन 1 ऑपरेटर कंडीशन 2 से यूज़ किया है, फॉल्स एंड फॉल्स रिजल्ट फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू रिजल्ट फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स रिजल्ट फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू रिजल्ट ट्रू है हमारे पास। समझ आई? एक ही सूरत में हमारे जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो रिजल्टेंट ट्रू होंगे। समझ आई? ये अब उसकी नीचे एग्जांपल दी गई है, जब उसे देखेंगे। उसके बाद और ऑपरेटर में हमारे पास नाम से जाहिर है या कि मे बी, इसमें मे बी की कॉन्स्टेंट है, कोई एक कंडीशन भी इसमें हमारे पास ट्रू है, कंडीशन 1 ट्रू है या कंडीशन 2 ट्रू है, कोई भी एक कंडीशन इसमें ट्रू है तो हमारे पास रिजल्ट क्या होंगे? ट्रू होंगे। अब सबसे पहले हमारे पास फॉल्स और फॉल्स, कंडीशन फॉल्स है, सिर्फ उस वक्त हमारे पास इसमें कंडीशन फॉल्स होगी जब दोनों कंडीशन हमारे पास फॉल्स होंगी। इट्स ओके। उसके बाद फॉल्स और ट्रू रिजल्टेंट ट्रू है हमारे पास, ट्रू और फॉल्स तो ट्रू रिजल्टेंट, ट्रू और ट्रू हमारे पास रिजल्ट क्या है? ट्रू है। समझ आ गई बात कि हमारे पास क्या है, सिर्फ एक ही सूरत में इसमें रिजल्ट फॉल्स है जब दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी, कि बाकी कंडीशन में क्या मे बी कोई एक भी ट्रू है तो हमारे पास रिजल्टेंट ट्रू होंगे। उसके बाद हमारे पास है उसके बाद हमारे पास और ऑपरेटर्स के बाद नॉट ऑपरेटर इसके इन सब के अपोजिट काम करता है। नॉट ऑपरेटर इनसे मुख्तलिफ है। नॉट ऑपरेटर क्या है कि ये हमारे पास ट्रूज को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू कर देता है, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू कर देता है। रिवर्स द रिजल्ट ऑफ द कंडीशन, उसके आउटपुट क्या कर देता है? उसके रिवर्स देता है, उसके उलट देता है। अकॉर्डिंग टू हम नॉट कहेंगे तो वो हमें ट्रू में रिजल्ट देगा, और हम ट्रू में कहेंगे तो वो हमें रिजल्ट फॉल्स में देगा। समझ आ गई बात? जिस तरह का, अगर आपको याद हो, हमने कंप्लीमेंट के एक नॉट ऑपरेटर जब यूनिट नंबर 7 में पढ़ रहे, 6 में पढ़ रहे थे, तो हमने उसमें क्या था, कंप्लीमेंट को जिस तरह हमारे पास कंप्लीमेंट को आता था, रिजल्ट हमारे पास जैसे बार ऊपर आती थी किसी भी वेरिएबल के, वो रिजल्टेंट अनदर उलट हो जाते थे। सपोज x इज इक्वल टू हमारे पास 0 है, x का कंप्लीमेंट या उसके नॉट का साइन के लिए हम कंप्लीमेंट ही यूज़ करते थे बार, तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या है? फॉल्स हो जाते थे। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ तक ऑपरेटर्स की टाइप्स मुकम्मल हो गई। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट समझने के लिए ज़रूरी है। ये कंकैटिनेशन ऑपरेटर हमारे पास देखिए, इट इज़ द नॉट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स, ये टाइप्स का हिस्सा नहीं है। टाइप्स का हिस्सा अरिथमेटिक। और एक और बात, क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। जब आपने इसको लिखना है, जब वो आपसे क्वेश्चन करे व्हाट इज़ ऑपरेटर एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप, तब आपने अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, और उसके बाद क्या कहते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स और असाइनमेंट ऑपरेटर इसमें आएगा, वो भी हम देखते हैं, उसको हम यूज़ करेंगे। समझ आई बात? अब उसके बाद एक और बात है बहुत इंपॉर्टेंट, जब वो हमारे पास कहे इस ऑपरेटर एंड इस टाइप, तब हमने सिर्फ लॉजिकल ऑपरेटर एंड नॉट और इनको जस्ट एक्सप्लेन नहीं करना, इनके जस्ट नाम लिखने हैं। और उसके बाद नेक्स्ट, जब हमारे पास वो बस पूछे व्हाट इज़ लॉजिकल ऑपरेटर एंड इट्स टाइप, तब हमने लॉजिकल ऑपरेटर और उसकी टाइप को डिस्कस करना है। समझ आ गई बात? अब हमारे पास है कंकैटिनेशन ऑपरेटर। कंकैटिनेशन ऑपरेटर हमारे पास क्या है? नाम से जाहिर है कि जोड़ने वाले। ठीक है। हमारे पास दो वैसी वैल्यूज़ जिनको ये अब स्ट्रिंग वैल्यूज़ को हमारे पास कैरेक्टर वैल्यूज़ को हमारे पास क्या करेगा? मर्ज करेगा, आपस में जोड़ेगा। अब हमारे पास कंकैटिनेशन ऑपरेटर इज़ टू कंबाइन टू स्ट्रिंग्स द प्लस सिंबल, इसके लिए हम प्लस सिंबल्स को यूज़ करते हैं। द प्लस ऑपरेटर वर्क एज ए अरिथमेटिक ऑपरेटर, हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर वर्क काम करता है, लेकिन कंकैटिनेशन ऑपरेटर स्ट्रिंग में हमारे पास क्या करेगा? एज ए दो वैल्यूज़ को जोड़ देगा। जिस तरह हमारे पास अली रज़ा है, अब हमारे पास क्या कहते हैं, हम दो वेरिएबल्स फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम का अगर लें, तो हमारे पास फर्स्ट नेम में अली इन्वर्टेड कॉमास में बंद होगा, और लास्ट में हमारे पास क्या होगा? रज़ा। तो अब हमारे पास जो उसका नेम बनेगा इज इक्वल टू अली प्लस इसके बाद हम अब क्या करेंगे? फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, तो प्रिंट क्या करवाएंगे हम? नेम। तो हमारे पास इस तरह ये भी एग्जांपल दी गई, आपके बुक में भी देख सकते हैं, ये वो अली रज़ा प्रिंट करेगा। इसमें अब क्या करेगा? अब एज इक्वल टू, ये उसने थोड़ा सा सिंपल सा मेथड आसान यूज़ किया है। एज इक्वल टू उस्मान, बी डॉलर साइन के साथ, इज इक्वल टू खलील। अब सी हमारे पास इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो अब प्रिंट उसने सी करवाया तो उस्मान खलील। अब ये देखेंगे उसने स्ट्रिंग के दोनों को आपस में जोड़ दिया, कंकैटिनेट कर दिया। समझ आ गई बात? उसके बाद हमारे पास है असाइनमेंट ऑपरेटर। नाम से जाहिर है कोई ना कोई किसी न किसी वेरिएबल्स को कोई ना कोई वैल्यूज़ असाइन करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसके लिए असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू का साइन यूज़ करते हैं। ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है? इस बेसिक लैंग्वेज द
इक्वल टू सिंबल यूज़ किया जाता है। इट यूज टू असाइन द वैल्यूज़ और रिजल्ट्स अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, या हमारे पास किसी भी वेरिएबल्स को वैल्यूज़ असाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका हमारे पास सिंटैक्स क्या है कि हमारे पास वेरिएबल्स इज इक्वल टू एक्सप्रेशन, वो कोई भी उसकी वैल्यू जो आप उसको दे, वो एक्सप्रेशन भी हो सकता है, ज़ाहिर सी बात है। अब मैं कहूँ सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो ये हमारे पास सम क्या था, एक वेरिएबल था और उसको एक्सप्रेशन ए प्लस बी दी है। अब हमारे पास ये भी हो सकता है, अगर हम कह दूँ नहीं ए इज इक्वल टू 5 है, तो ये भी हमारे पास 5 को वैल्यूज़ को हमने वेरिएबल को हमने कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ असाइन की हैं। ठीक है, आगे हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेटर प्रेसिडेंसी है। ऑपरेटर प्रेसिडेंसी में क्या है कि हमारे पास ऑपरेटर को सॉल्व करने का तरीकाकार है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, समझे बस, और नेक्स्ट लेक्चर में जैसे देखेंगे फिर आपको समझ आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर नंबर 18 में हम इंशाल्लाह टाइप कन्वर्जन को भी देखेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कन्वर्जन कैसे करते हैं, कि हमारे पास हम एक डाटा टाइप से दूसरी डाटा टाइप की तरफ कैसे जाते हैं। आज के लेक्चर में अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो उसके लिए आप क्वेश्चन या कमेंट कर सकते हैं और उसके आंसर कैसे मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आई एम अवेलेबल कि और लॉरेट ग्रुप ऑफ स्कूल के बच्चों के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको भी अगर कोई बात नहीं समझ तो लॉरेट ग्रुप ऑफ स्कूल के जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू। इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 18 में। जज़ाकल्लाह।